आजकल की संतान कान खोलकर सुन ले, थोड़ा सा वो पढ़ाई लिखाई क्या कर लिए, थोड़ा सा ऑफिसर क्या बन गए, थोड़ा सा विद्वान क्या बन गए, थोड़ा सा पैसे वाले क्या बन गए, अपने माता पिता की सेवा को भूल जाते हैं। वो ऐसे निकृष्ट संतान कान खोलकर सुने, वो संतान नहीं है, संतान के नाम पर कलंक है प्यारे। जो वृद्धावस्था में अपने माता पिता को सेवा करने की बजाय उनको वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, वो पुत्र के नाम पर कलंक है प्यारे। जिस माँ ने बचपन से आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, आपका विवाह करवाया है, बहू आ गई है, अभी 4-5 वर्ष हुआ नहीं, आप उसके बहकावे में आकर अपनी माँ को आप घर से बाहर निकालने की योजना बना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है? कहते हो कि माता पिता बूढ़े हो गए हैं, हमारे बच्चों कहीं उनको जुकाम न लग जाए, हमारे पिता हमेशा रोग से ग्रसित रहते हैं, हमारी माँ हमेशा रोग से खांसती रहती है, हमारे संतान को कहीं खांसी न हो जाए। ध्यान रखना, जो जैसा करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा। आपकी संतान भी देख रही है, क्या हमारे माता पिता ने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजा है, वही संतान जब बड़ी होगी तो आपको भी वृद्धाश्रम में भेजेगी प्यारे। ध्यान देना। ये ताली क्यों बजाए जी? वृद्धाश्रम जाने के लिए क्या हैं? अच्छा ऐसा ही, अरे ताली बजाओ ठीक है, लेकिन सजग रहो प्यारे। ताली कब बजानी है, किस लिए बजानी है? बस महाराज जी ने बोल दिया 10 ताली पट 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 पट, क्यों बजा रहे हो भाई? अपने संतान को शिक्षा दो, स्वयं अपने आचरण में उस शिक्षा को ले आओ। आज ध्रुव जी जैसे ही ध्रुव जी का विमान आगे बढ़ा, ध्रुव जी की आंखों में आंसू आ गया। अरे ये क्या? जिस माता के प्रताप से, जिस मां के उपदेश से हमने भगवान के नाम का सुमिरन करने का संकल्प किया था, उसी मां ने मुझे आशीर्वाद दिया था, जाओ पुत्र तुम भगवान का भजन करो, तुम्हें अपने पिता की गोद में बैठने का नहीं बल्कि तुम्हें अपने परम पिता परमात्मा की गोद में बैठने का अधिकार मिल जाएगा। ऐसा उपदेश हमारी माता सुनीति ने किया था। आज मैं उन्हीं माता सुनीति के उपदेश के कारण जब जंगल गया था तो मुझे देवर्षि नारद जैसे गुरु की प्राप्ति हुई थी, जिन्होंने मुझे भगवान नारायण का मंत्र दिया था। मां की कृपा से गुरु की प्राप्ति, और मां की कृपा से गुरु की प्राप्ति के बाद भगवान की प्राप्ति हुई, और मां की कृपा से गुरु कृपा के बाद भगवान की प्राप्ति के बाद आज मुझे दिव्य वैकुंठ पद में जाने का अवसर मिल रहा है। तो आज हम अपनी माता को भूल गए। हमसे बड़ा कृतज्ञ और कौन हो सकता है? ध्रुव जी की आंख में आंसू आने लग गया। उसी समय भगवान के दिव्य पार्षद नंद और सुनंद ने कहा, ध्रुव ये देखो, इधर आओ जरा, हमारे पास आओ ना। हाँ बताइए जरा। वो देखो सामने एक विमान जा रहा है, वो सामने। हाँ जा तो रहा है। उस विमान में कौन है मालूम है? उस विमान में कोई और नहीं है बल्कि आपको जन्म देने वाली आपकी माता उस विमान में बैठकर जा रही है। देखो ध्रुव, आपसे, आपके उद्धार से पहले आपकी माता का उद्धार हो गया है। ध्रुव, ऐसी संतान होनी चाहिए जो अपने माता पिता के कुल को तार दे प्यारे। इसे कहते हैं पुत्र, इसे कहते हैं संतान। पुत्र जो तारता है अपने कुल को, उसको कहते हैं पुत्र। रघुपति भगति जास सुत होई, पुत्रवती जुगती जग सोई। वही पुत्रवती है प्यारे, वही मां पुत्रवती है जिसका पुत्र, जिसकी संतान भगवान का भक्त है। अन्यथा मैं बहुत कड़े शब्द का प्रयोग करने जा रहा हूं गोस्वामी जी के शब्दों में। नतरु बाजी भली बादी बियानी। यदि आपकी संतान भगवान का भक्त नहीं है तो आप उस पशु के समान हो प्यारे, जो केवल अपने संतान को केवल पैदा करती रहती है। अब कौन से पशु के समान हो ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन हो पशु के समान। यदि आपका पुत्र, आपकी बेटी, आपकी संतान भगवान की भक्ति नहीं करती है प्यारे, तो आप पुत्रवती नहीं हो बल्कि आप पशु के समान हो। इससे अच्छा तो
संतान नहीं होता तभी अच्छा रहता। न तरो बाजी भली बादी दिया में, कितना स्पष्ट कहा है गोस्वामी जी ने। फिर भी हम लोग अपने संतान को शिक्षा नहीं देते हैं, उपदेश नहीं महाराज, हमारे बच्चे कथा में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं महाराज। पार्टी में जाने में इंटरेस्ट लेते हैं ना, रात के 12 बजे आते हैं पार्टी से, उसमें इंटरेस्ट होता है उनका ना, उसमें तो बड़ी खुशी। हाँ महाराज, हमारे बच्चे 2 बजे आते हैं, पार्टी से आते हैं, बहुत बड़ी पार्टी होती है महाराज, उसमें इंटरेस्ट होता है, हैं? शर्म नहीं आती है आप लोगों को? बच्चों को कथा में लाने में शर्म करते हो, और रात के 12 बजे 2 बजे पार्टी में भेजने में शर्म नहीं करते हो आप लोग? भगवान की भक्ति सबको करनी चाहिए प्यारे। संतान को उपदेश करो, शिक्षा दो प्यारे, कि हमारी संतान भगवान का भक्त बने। यही तो आने वाले भविष्य के भारत के कर्णधार हैं, निर्माता हैं प्यारे। ध्रुव जी भगवान के वैकुंठ धाम गए। आज भी आप लोग आकाश मंडल में रात्रि की बेला में देखना, जो सबसे अधिक चमकता हुआ तारा, टिमटिमाता हुआ तारा सबसे अधिक जो चमकता है वही ध्रुव लोक है प्यारे। आज भी ध्रुव जी अपने भक्ति से, अपने प्रताप से, अपने तेज से, अपने भजन के प्रभाव से उस लोक को इतना प्रकाशित कर रहे हैं प्यारे कि हजारों करोड़ों कोस दूर आज वह लोक भी पृथ्वी लोक से चमाचम दिखाई पड़ रहा है प्यारे। ऐसा है ध्रुव जी की तपस्या का प्रभाव प्यारे। ये तपस्या का तेज है, भक्ति का तेज है प्यारे।